हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। मैं आज एक बार फिर से लेकर आप लोगों के लिए यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आज कुछ थियोरेटिकल टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। वैसे तो ये कुछ खास नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, बट इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। वो फार्मूला एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसका डिफिनेशन और फार्मूला ज़रूर समझें और याद करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि आज क्या क्या बात करने वाले, क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग मेन स्फेरिकल कैंडल पावर डिस्कस करने वाले, जो जिसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है MSCP होता है। नंबर 2 में यहाँ पे मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर यानी कि MHSCP, और नंबर 3 में है लक्स और मीटर कैंडल। उसके बाद आता है रिडक्शन फैक्टर। सो गाइज, ये जो 4 चीज़ें हैं इसको आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग और इसको समझने वाले हैं क्या कुछ खास है इसमें। सो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। मेज़र क्या कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। ठीक है, जहाँ पे भी ये तुमको ये नाम दिखेगा तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले उसमें समझ जाओ कि उसका जो है एवरेज वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग और क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जो भी कुछ जिसमें भी एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी कैंडल पावर की बात हो तो वहाँ पे एवरेज वैल्यू इस फॉर्मूला के थ्रू निकलेगा, जो कि ऑल डायरेक्शन है। ठीक है, फिर इसका डायरेक्शन होता है। तो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर की। सो इट इज़ डिफाइंड as the mean of candle power in all direction above or below the horizontal plane passing through the source of light। यानी कि हेमीस्फेरिकल का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। तो यहाँ पे आपको पता होगा हेमीस्फेरिकल यानी कि हाफ होता है। हाफ जो सर्कल होता है, जो गोला होता है, उसका हाफ हम लोग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेमीस्फेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हो रही हाफ, तो हाफ किस डायरेक्शन में, तो ऑल डायरेक्शन। और जो प्लेन है हमारा, जो लाइट सोर्स से जो प्लेन बनता है उसके एबव एंड बिलो यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ की जो लाइट पास हो रहा है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखो, जब हमको हेमीस्फेरिकल की बात करनी है तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले को लगाएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी याद करना बहुत ही ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए। इस फॉर्मूले को याद करें, तो इसमें कुछ खास है नहीं। ये जो इसका डेफिनेशन है वो बिल्कुल ही शॉर्ट है, आप लोग याद कर सकते हैं और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। और इसका फॉर्मूला तो ज़रूर याद करें आप लोग, आगे के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग लक्स और मीटर कैंडल की। तो इसके क्या होता है डिफिनेशन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिख रखा है इसका डिफिनेशन। इट्स यूनिट ऑफ द इल्यूमिनेशन एंड डिफाइंड एज द लुमिनस फ्लक्स फॉलिंग फॉर स्क्वायर मीटर। यानी कि जो हमारा लुमिनस फ्लक्स है वो जब क्या होगा, हम लोग जब लाइट जनरेट करेंगे किसी भी सोर्स से, जब लाइट इमिट होता है तो क्या होता है, वो किसी सरफेस पे आता है तो वहाँ पे जो जो आता है हमारा इल्यूमिनेशन यानी कि जो लाइट आती है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। ठीक है, तो मेज़र क्या कैसे करते हैं, तो स्क्वायर मीटर ऑन द सरफेस यानी कि स्क्वायर मीटर में उसको हम लोग क्या करते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो और क्या हो सकता है इसमें, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो सरफेस पे लाइट आता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो उसका लाइट के जितने भी रेज होते हैं वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे। तो ये बात आप लोगों को पहले से ही पता होगा, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ये परपेंडिकुलर होता है सरफेस का। ठीक है, और यहाँ पे 1 कैंडल पावर जो होता है 1 मीटर अवे होता है, यानी कि उससे उसका जो 1 कैंडल पावर हम लोग मेज़र करेंगे उसका डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर अवे होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा एक आपको डेफिनेशन है जिसको आप याद कर सकते हैं, और इसमें कुछ खास तो एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, तो आप लोग समझ चुके होंगे। ये बिल्कुल ही ईजी सा है, आप इसको याद कर लें। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रिडक्शन फैक्टर की। तो यहाँ पे देखो रिडक्शन फैक्टर का डिफिनीशन क्या हुआ। सो रिडक्शन फैक्टर ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इज़ द रेशियो ऑफ इट्स मीन स्फेरिकल कैंडल पावर
टू इट्स मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, यानी कि जो अभी मैंने लास्ट जो दो टॉपिक मैंने बताया है बस उसी का ये रेशियो होता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आप लोग देख सकते हैं, रिडक्शन फैक्टर इक्वल टू MSCP बाई MHCP। ओके, सो ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल याद ही कर लो अभी ही, और जब मैं आगे बताऊंगा तो इसका बहुत ही यूज़ होने वाला है। वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।